महाराज जी, लॉरेंस बिश्नोई का केस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। हिरन केस को लेकर, सलमान खान के जो हिरन केस को लेकर, इस पूरे केस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? और इससे कहीं न कहीं किसी कम्युनिटी का भी नाम खराब हो रहा है, आपको ऐसा ही लगता है ये बहुत ज़्यादा? देखिए, बात समझने की ये है, हम हिंदू धर्म के धर्माचार्य होने के नाते हमारे यहाँ ये परंपरा व्यवस्था है, हिंसा दूयेते अस्य स हिंदू। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंसा, वही हिंदू है। आप समझिए, एक चींटी को मारने को भी हम पाप और अपराध मानते हैं। आपने एक जीव की हत्या कर दी और निर्मम हत्या कर दी। एक समुदाय विशेष है, एक जाति विशेष है, एक वर्ग विशेष है जिसकी आस्था और उस पशु से लगी हुई है, हरिण से जुड़ी हुई है। आपने उनकी आस्था को चोट पहुंचाया और हिंसा भी की। और जब कानून काम नहीं करता है, न्यायालय अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है, आंखों में पट्टी बांध करके और अपने पैसा, पद, प्रतिष्ठा और राजनीतिक वैभव को दिखा करके और वहाँ से आप मुक्त हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग पैदा होकर के फिर वो जिम्मेदारी को निभाते हैं। और हम तो ये भी चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अब हमें आवश्यकता है कि हम 1000 लॉरेंस बिश्नोई पैदा करें। और वो 1000 लॉरेंस बिश्नोई हम ये व्यवस्था हम स्वयं संभाल लेंगे कि 1000 लॉरेंस बिश्नोई हम इस समाज के अंदर में पैदा करेंगे और जो पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए काम आएंगे, जो समाज की रक्षा के लिए काम आएंगे, सनातन धर्म के लिए जो आवाज़ उठाएगा, सनातन धर्म के लिए जो निरादर करेगा, जो हमारे शिवलिंग पर आवाज़ उठाते हैं वो लोग आवाज़ उठाते हैं। जो एक जाहिल आदमी जिसने अपनी बेटी के साथ में कुकर्म किया, जो जाता है तो 72 हूरों के पास में जाकर के नीले घोड़े में बैठ करके जिसका नुपुर शर्मा ने आवाज़ उठाई तो उसको सर तन से जुदा की बात उठाने लगे। ऐसे जाहिल आदमी की ये संतानें, सुअर को भी हम शुद्ध पवित्र मानते हैं, सुअर से भी गंदी ये कौम, जो बटोगे तो कटोगे, ये इस स्थिति पर हमको लाने वाली स्थिति को पैदा करने वाली ये कौम। अब आवश्यकता है ऐसी कौम के लिए हमको 1000 लॉरेंस बिश्नोई जैसे संगठन पैदा करने पड़ेंगे, जो 1000 प्रकार के संगठन चलेंगे और जो हमारे सनातन धर्म की भी रक्षा करेंगे, जो हमारे सनातन धर्म के साथ साथ में हमारे राष्ट्र की भी रक्षा करेंगे। जो इस तरह का प्रश्न उठाएंगे, सनातन धर्म के मजाक बनाने वाले, सनातन धर्म पर उल्टी सीधी फिल्में बनाने वाले, पीकी जैसे फिल्म बनाने वाले लोगों को नकेल कसने का काम ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे संगठन करेंगे। महाराज जी, आखिर में सवाल ये है कि हमारे जो सिलेबस है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, उनमें ज़्यादातर ऐसे विषय होते हैं जिनकी शायद आज जो देश के बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है। वो सब जो चीज़ें आज का, अरे आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये हिंदुस्तान, ये वैदिक सनातन धर्म जहाँ से उत्पन्न होकर के सारे विश्व को एक संदेश देने वाला, आज वही वेदों के देश में हम वेदों की, शास्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते, अपने ही देश में नहीं दे सकते। हम शास्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते, हम वेदों शास्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते, हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? संविधान में धारा 30 है, धारा 30 है। उस आर्टिकल 30 के तहत ऐसा प्रावधान है कि इस्लामिक लोग अपनी शिक्षा दे सकते हैं, क्रिश्चियन अपनी शिक्षा दे सकते हैं, बौद्धिस्ट अपनी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, जो हिंदू धर्म इस मिट्टी का से पैदा हुआ धर्म है, इस मिट्टी का ही मूल धर्म है, उसको उसकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हम तो इसीलिए भी नाराज़ हैं सिंधे से कि उन्होंने एक तो गौ माता का अपमान किया, नकली और फर्जी शंकराचार्यों को बुलाया और साथ साथ में उन्होंने एक अपराध और किया। वो काम क्या किया? वो काम उन्होंने ये किया कि मौलानाओं का, उन्होंने जो मदरसे आतंकवाद का केंद्र बने हुए हैं पैदा करने वाले, उनके लिए उन्होंने 4000 5000 उनकी तनख्वाह थी,
उसको पता नहीं कितने गुना, 10 गुना 20 गुना कितना बढ़ा दिया है। हम पैसा देते हैं, यहाँ के जो लोग पैसा यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करते हैं, व्यापार करके इकट्ठा करते हैं, टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा हम आतंकवाद को निर्माण करने वाले लोगों को दे दें। ये सरकार का निर्णय गलत है। अब जो सरकार चुन करके आएगी, हमारा संघर्ष रहेगा कि इस तरह के निर्णय वापस लिए जाएं।